शख्सियत है। प्रदीप अग्रवाल से 3 बार चुनाव हारे हैं, तो उनका वजूद बागेश्वर धाम से टकराने का नहीं है और प्रदीप अग्रवाल से टकरा है, यही उनके लिए पर्याप्त। बागेश्वर धाम तो बहुत बड़ी शख्सियत है। प्रदीप अग्रवाल से 3 बार चुनाव हारे हैं जी। 2008 में मात्र 5000 वोट आए थे। 2013 में जब मैं विधायक बना तब भी मैंने उन्हें हराया था और 2023 में भी मैंने उन्हें हराया। एक प्रदीप अग्रवाल पर्याप्त है। उनको आईना दिखाने के लिए, बागेश्वर धाम तक जाने के लिए तो वही है कि जब सूर्य की तरफ मुंह ऊपर करके थूकोगे तो अपने ही मुंह पे गिरेगा। तो उनका वजूद बागेश्वर धाम से टकराने का नहीं है और प्रदीप अग्रवाल से टकरा है, यही उनके लिए पर्याप्त है। जब हमें झूठी अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी प्रसिद्धि चाहिए होती है तो हम बड़े आदमी के घर पे पत्थर मारते हैं कि छोटे आदमी के घर पे पत्थर मारने से क्या मिलेगा, बड़े आदमी के पत्थर टीवी पे आएंगे, लोग चर्चा करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी में, उनके उठाने में पत्रकारिता का भी हाथ होता है। इन प्रकार के लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जो खराब मानसिकता के लोग होते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए कि जो समाज में इस प्रकार की भ्रांति पैदा कर लोगों में भेदभाव पैदा करते हैं, मतभेद पैदा करते हैं, ये हमारे इस स्वतंत्र भारत के लिए, ये हमारे सामाजिक समरसता के भारत के लिए एक जहर है। और ऐसे जहरीले लोगों को मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का सम्मान मिलना या चर्चा मिलना या मंच मिलना उचित है। इस प्रकार के लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हमारे देश में पहले एक परंपरा थी। क्या परंपरा थी कि जब कोई अपराधी अपराध करता था या गलती करता था तो हम उसे सजा नहीं देते थे, हम उसका बहिष्कार कर देते थे कि तुम्हारा हुक्का पानी बंद है, तुम्हारा बुलाना चलाना बंद है, तुमसे राम राम बंद, तो वो अपने आप ही खत्म हो जाता था। सजा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सामाजिक बहिष्कार पर्याप्त होता है अपराधी के अपराध को खत्म करने के लिए। और ये हमारी पुरातन परंपरा है, लेकिन हमने उसको बंद कर दिया क्योंकि लोकतंत्र में हमारी प्रशासन की व्यवस्था है और हम गलतियों की सजा देते हैं, उनकी कोर्ट कचहरी होती है, तो ये अलग व्यवस्था है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ, मैंने कभी आपने मेरे से उनके ऊपर टिप्पणी नहीं सुनी होगी, इतना सब कुछ होगा क्योंकि मैं टिप्पणी दे ही नहीं सकता। ये तो उस स्थिति में ही नहीं है कि उनके ऊपर टिप्पणी की जाए। तो मुझे लगता है कि देखो, राष्ट्र के प्रति भावना और राष्ट्र के प्रति समर्पण हमारा पहला सिद्धांत होना चाहिए और हम राष्ट्र को समर्पित होकर ही कोई काम करें। ये आप मूंगफली खरीदते हो, पूछते हो क्या किस समाज के हो?